तमन्ना देता है, रोज तमन्ना देता है, उसको अच्छा लगता है कि आप उस पर डिपेंड हो। उसने कहा है बीमारी का पहाड़ हो, दुख का पहाड़ हो, कर्जे का पहाड़ हो, तकलीफ का पहाड़ हो, उसने कहा पहाड़ से कहो, वो उखड़ के समुद्र में गिर जाएगा। हम बीमारी के बारे में बहुत बोलते हैं, पर हम बीमारी से नहीं बोलते। बीमारी को कमांड देना नहीं सीखते, अपनी बॉडी को कमांड देना नहीं सीखते हैं। अपनी बॉडी को कमांड देना है कि तेरे सारे फंक्शन अच्छे से काम। कोई अगर चीज अनियमित दिख रही है, आप कहोगे 1-2 बार दिया था, हुआ नहीं, बस नहीं करना है, करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, कमांड देते रहना है। ये हमारा मसीह अधिकार है, ये हमारी विरासत है, और वो चीजें सेटल हो जाएंगी अपनी जगहों पे। वचन में लिखा है कि तुम में से ऐसा कौन है जो घर बनाना चाहे और पहले बैठ के खर्चा ना जोड़ ले कि भैया पूरा कर सकता हूँ कि नहीं। तो वो कमांड है, हमें कमांड प्रोटोकॉल क्या है, कमांड को फॉलो करना, नियमों को फॉलो करना। तो बाइबल ने सिखाया, विच मीन्स की बाइबल कह रही है कि बचत करना चाहिए, और बचत करने के साथ साथ बाइबल का एक और कमांड है दसवांश देने का, टाइट ऑफरिंग देने का। जैसे हमारी पेमेंट बढ़ती है, हम क्या करते हैं, अपने लोन अपने खर्चे बढ़ाते हैं, पर क्या हम टाइट बढ़ाने के बारे में सोचते हैं? हम सोचते चलो अब ये 500 रुपए बढ़ गए, इनसे अब हम ये वाला लोन पे करना शुरू कर देंगे, चलो ये चीज ले लेते हैं। वो तो कर लेते हैं, उसमें बुराई नहीं है, पर क्या हम ये सोचते हैं कि अब इसमें से हमें और 50 रुपए टाइट के बढ़ा देने? क्योंकि ये सीधा सिद्धांत है, ये सीधा कमांड है। अभी बीते दिनों सचिन क्लाइव का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, छोटी क्लिप, की अगर अमीर बनना है टाइट देना शुरू कर दो। जिनके जो पैसे नहीं कमाते, खेती और फसलें कमाते हैं, अपनी फसल की पहली उपज देना शुरू। गांव देहात की कलिसियाओं में ये करते हैं लोग। हम जब इवेंजलिज्म के लिए जाते थे, इलाहाबाद के गांव में हम गए थे, तो वहां पे मैंने देखा था लोग कुछ नहीं तो चावल की इतनी थैली ला के रख रहे हैं, जो है उनके पास वो दिल से दे रहे हैं, उसमें आशीष आती है। हम अगर, मैंने बताया था पिछली बार, अगर गरीबी का रोना रोते रहोगे तो कभी भी उठ नहीं पाओगे। अगर आशीष आई है इतनी सी भी, तो तुरंत बताओ कि हाँ भाई, मैं ऐसे रहती थी या रहता था, आज मेरे प्रभु ने मुझे एक स्तर ऊंचा उठा दिया। उस चीज की अगर गवाही नहीं दोगे, अगली आशीषें बढ़ने नहीं पाएंगी। अगर गलतियों पे कमांड नहीं करोगे, बीमारी पे कमांड नहीं करोगे, गलत सिचुएशन पे कमांड नहीं करोगे, तो वो चीजें बदलेंगी नहीं, वो तुमको ऐसे ही परेशान करती रहेंगी। जैसे बीते दिनों, अभी शायद कल की ही बात है, कल ही परमेश्वर मुझसे बात करता, मैं कही थी कि शैतान को कैसे अपने पैरों से मसलना, और बता मुझे प्रभु, और अभिषेक दे। और उसने पता क्या कहा? उसने कहा रिश्तेदारों के उद्धार की दिल से प्रार्थना करो। मैंने कहा बहुत दिन की थी, वो सुनते नहीं, हम थक जाते हैं आत्मा में कि सुनते नहीं है। तो परमेश्वर ने पता क्या एक प्रकाशन दिया कि शैतान ने जिन रिश्तेदारों का इस्तेमाल करके तुमको सारी जिंदगी दुख दिया, तुम अगर शैतान को दुख देना चाहती हो तो उन रिश्तेदारों को उसके हाथ से खींचो। आमीन। वो मनुष्य मेरा दुश्मन नहीं है, वो रिश्तेदार मेरा दुश्मन नहीं है, क्योंकि वो शैतान का उपासक है, उसका रिमोट कंट्रोल शैतान के हाथ में। पवित्र आत्मा ने लिटरली बोला कि शैतान ने जिन रिश्तेदारों का इस्तेमाल करके तुमको बचपन से दुख दिया, अगर तुम शैतान को दुखी करना चाहते हो कि शैतान को माइग्रेन हो जाए, पास्टर बोलते हैं ना, ऐसे जियो कि शैतान को माइग्रेन हो जाए, तो तुम उन रिश्तेदारों के उद्धार की इतनी शिद्दत से प्रार्थना करो, डरो मत कि नाना जी बुरा मान जाएंगे। अगर तुम अपने नाना को, अगर अपने माँ बाप को दिल से प्यार करते हो, तो उनके बुरा मानने के बाद भी उनके मुंह पे सच बोलोगे। मैंने कितनी बार अपनी मम्मी को सच बोला, नरक का दिखाया, असली पिक्चर बोल बोल के मुंह से कि मम्मी इतना भयानक है। वो बोलते थे अरे चले जाएंगे नरक। लोगों को लगता है नरक में थोड़ा सा अंधेरा होगा, थोड़ी बहुत बदबू होगी और शायद थोड़ी बहुत प्यास लगेगी। वो बहुत हल्के में लेते हैं। नाना जी को असली पिक्चर दिखाओ, नाना जो कर रहे हो ना, हाँ नाना चिल्लाएंगे, गालियां देंगे, देने दो। उसके बाद तुम परमेश्वर के पास जब जाओगे तो तुम्हारे हाथ साफ होंगे। मैंने मेरे नाना को चिताया था, अगर अब भी वो मेरी सुने बिना साग की भट्टी में आ गए तो वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। मैंने मेरे मामा को चिताया था, पास्टर खुला बोलते थे, वो तो उनके मामा ससुर थे, तो भी खुला बोलते थे कि मामा जिस बाबा को पूछते, जहाँ तुम्हारा बाबा गया ना वही बगल में जाओगे, भजी एक तना तले जाओगे। बोलते थे चले जाने दो। लेकिन जब मैं और पास्टर यीशु के सामने खड़े होंगे, हम कहेंगे हमने खुला वचन बताया था, हमारे हाथ साफ हैं। पिलातुस की तरह अपने हाथ धो लो। खुला वचन, अपने माँ बाप से प्यार करते हो। बहुत सी बेटियों को मैंने देखा है लिटरली, जिनको मायके से फाइनेंशियल हेल्प मिल रही होती है, तो वो अपने माँ बाप को, ये कैसा प्यार है कि तुम इस धरती पे उनका सम्मान करो लेकिन उनके आत्मा को आग में घुसा दोगे। ये कैसा प्यार है? मुझे तो मेरी मम्मी से सच्चा प्यार था, इसलिए मैं चाहती थी कि इनका आत्मा बचे। तुम माँ बाप का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप का आत्मा नरक में जा रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं, सम्मान कर रहे हैं। ये कैसा प्यार है?
तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी कि भैया आत्मा बचाना कितना जरूरी है। बता दिया, अब तुम्हारे हाथ साफ है, खुली पिक्चर उनको दिखाओ। कई बार जो हमारे साथ रहते हैं उनको बार बार बताना पड़ता है, हमें प्यार भी दिखाना पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। प्यार तो दिखाओ, लेकिन साथ साथ तस्वीर का पीछे वाला पहलू भी दिखा दो कि यहाँ प्यार है, लेकिन ये भी है इसका असली पहलू, वो भी देख लो, वो भी जान लो। वो जरूरी है ताकि उनका आत्मा क्या पता कब बच जाए, किस वचन के द्वारा आत्मा बच जाए। मेरी मम्मी का बताया था ना, ऑन द वे टू आईसीयू, अगर मनुष्यों के सामने इनकार करोगे, परमेश्वर के सामने इनकार कर दूंगा, इस वचन से आत्मा बच गया। आमीन। आइए वचन में चलते हैं। प्रोटोकॉल में हम जो देख रहे थे वो ये था कि जो वचन लिटरली बोला गया, आज हम स्पिरिचुअल प्रोटोकॉल, पिछली बार हमने फिजिकली देखे थे, तो जो वचन लिटरली परमेश्वर कहता है जितना करने को उतना करो। हम क्या करते हैं कि जो कहा जाता है उसको तो करते नहीं, उसमें हम अपनी बुद्धि की टांग अड़ाते हैं, अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं, उसके तरीके से नहीं। और तब क्या होता है, परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। एक एग्जाम्पल देख लेंगे, लेवी व्यवस्था, लेविटिकस चैप्टर 10 वर्स 1 और 2। लेवी वंश हारून को चुना था सेवकाई के लिए, याजक पद के लिए, ठीक है। मूसा को अपना माउथ पीस बनाया था परमेश्वर ने, याजक पद हारून को दे दिया था। दोनों ही लेवी वंश के थे, लेवी के संतान थे। अब हारून के जो बच्चे थे, जो बेटे थे, वो भी याजक पद का संस्कार उनका कर दिया गया था, याजक बन गए थे। उनमें से हारून के जो 4 बेटे थे, उनमें से ये 2 बेटे नादाब और अबीहू, ये वो कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी। वो कोई पाप नहीं कर रहे हैं, वो यहोवा को धूपदान लेके अपने आप से चढ़ा रहे हैं। कई बार हम भी वही करते हैं जो परमेश्वर ने कहा नहीं है, और हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य का काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमें कहा नहीं गया, ये हम समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं परमेश्वर के राज्य का काम कर रहे हैं। जैसे पिछली बार बताया था, भाई भाई को वचन बताए, बहन बहन को वचन बताए। एक बार एक भाई ने मुझे पूछा था कि वो एक कोई सिस्टर मिली, लेडी मिली, मैंने उनको गॉस्पेल सुनाया, तो फिर अभी हमारा उनका ऑफिस का रास्ता है कि मैं उनको ड्रॉप कर दूं, मैं उनको गॉस्पेल, मैंने कहा नहीं, तुमने गॉस्पेल सुनाया, तुम्हारा काम वहां खत्म। उनको चर्च का रास्ता दिखा दो, उनको चर्च उठा के ले आने की भी जरूरत नहीं है, उनको एक बार रास्ता दिखा दो। अब उनके लिए तुम सिर्फ प्रार्थना करो, क्योंकि ये शैतान का, हम क्या अति धर्मी बनते हैं, नहीं हम उनको रोज गॉस्पेल सुना दें, हमको अरे बाइबल पढ़ के सुना, अरे नहीं करना है, उनका पार्ट उन्हें करने दो, बउआ मत बनाओ, स्पिरिचुअल बउआ मत बनाओ। हम वो करते हैं जो परमेश्वर ने कहा ही नहीं। उनको पढ़ने दो बाइबल, उनको आने दो चर्च, उनको। शैतान दांव खेल जाएगा। मैं बोल रही हूँ, भाई भाई को वचन सुनाए, बहन बहन को वचन सुनाए, ये कमांड है, बाइबल का कमांड है। मैं बता रही हूँ। हाँ, हम क्या कभी किसी बहन को बता नहीं सकते, किसी भाई को बता सकते हैं। एक बार बताया, 2 बार बताया, उनको चर्च का रास्ता दिखा दिया, नमस्कार, आप आइए चर्च, हम आपको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखेंगे। दैट्स इट, हो गया, इतना ही। क्योंकि ये कमांड है। अपने जो हमारे एल्डर्स हैं, जो अगुए हैं, उनका सम्मान करना, ये कमांड है। जो आंटी के थ्रू जीसस कॉल्स मैगजीन मेरे पास आई थी, उन आंटी ने मुझे गॉस्पेल नहीं सुनाया था। मुझे किसी इंसान ने सामने आके कभी गॉस्पेल नहीं सुनाया, किसी ने मुझे सुसमाचार नहीं सुनाया, ना मुझे किसी आश्चर्य कर्म की जरूरत थी। इसका ये मतलब नहीं कि जो आश्चर्य कर्म देख के आए वो गलत है। मुझे किसी आश्चर्य कर्म, किसी चीज की जरूरत नहीं थी, मैं तो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रही थी। वो खान आंटी के पास जीसस कॉल्स मैगजीन थी, वो बिलीवर थी, वो मैगजीन मेरी टेबल पे रखी। वो मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी, वहां पे उन्होंने मेरी टेबल पे मैगजीन रखी। सिर्फ इतना उनका पार्ट था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे नया नियम दिया। फिर मुझे कोई चर्च नहीं मालूम थी मेरे ही शहर में, तो नई जगह जाने में झिझक आती है ना, तो मैं उनसे कहती थी मुझे चर्च लेके चलिए, मुझे चर्च लेके चलिए। तो मुझे चर्च लेके गई थी, और मेरे सवालों का उनके पास जवाब नहीं होता था। कोई ना कोई बुक या कुछ ला के वो दे देती, बेटा ये पढ़ लेना, ये पढ़। लेकिन एजुकेशन वाइज भी मैं उनसे ऊपर थी। परमेश्वर का प्रोटोकॉल मैंने शुरू से समझा कि हाँ, सम्मान करना। ये लेडी को परमेश्वर मेरे जीवन में लाया है, ये मेरी माँ की उम्र की है, मुझे इनका सम्मान करना। सम्मान जब करोगे तब कहना भी मानोगे। पास्टर को जिन आंटी ने, हमारी हैदराबाद चर्च की आंटी थी आर्मी की, जिन्होंने खुल के वचन बोल दिया था, चर्च जाने के बाद भी दोनों काम कर रहे थे, तो उन्होंने खुल के वचन बोला था कि बेटा, मूर्तियां जो होती है अंदर से खोखली होती है, डीमन पजेस्ड करते हैं उनको और अपनी आराधना करवाते हैं, ये गलत है। उस क्षण एक झटके में इनको झटका लगा कि अरे मैं जो बचपन से कर रहा था एकदम गलत था। मतलब आत्मिक आंखें एक सेकंड में, क्या पता किस वचन से आत्मिक आंख खुले, एक सेकंड में उस वचन से आत्मिक आंख खुली और वो चीज एक सेकंड में छोड़ दी।
उनका उन्होंने हमेशा सम्मान किया। वो आंटी थी, वो तो अभी एजुकेशन वाइज देखो तो हम तो बहुत ऊपर, वो तो बेचारी हाई स्कूल भी पास नहीं थी, लेकिन वो वचन में स्थिर थी, वो सही चीज बता रही थी, वो हमारी माँ की उम्र की थी। तो हमने हमेशा अपने एल्डर्स का सम्मान किया। पास्टर का तो किया ही किया, साथ में जो वचन बता रहा उनका भी किया। हम कई बार यही चीजें भूल जाते हैं और तब शैतान के हाथ का खिलौना। कई बार पास्टर बता रहा होता है सही चीज कि भाई ऐसे करो, ऐसे मत करो, तो भी हम वो नहीं सुनते। बहन ऐसे करो, ऐसे मत करो, तो भी हम वो नहीं सुनते, क्योंकि यही अति धार्मिकता एक डीमन है। रिलीजियस डीमन होते हैं, आपको पता होना चाहिए। दुष्ट आत्माएं जो बहुत ज्यादा अति धर्मी आपको बता देती है, क्योंकि एक तो पहली चीज ये है, जब आप बहुत प्रेयर और उसमें रहोगे तो बजाय इसके कि कोई दूसरा बताए, पवित्र आत्मा खुद आपको आपकी गलती बताएगा, आप सुन पाओगे और उसको सुधारोगे भी। कई ऐसे होते हैं जो गलती पे हाँ सिस्टर सच में मैं ये गलत कर रहा हूँ, हाँ सिस्टर मैं ये गलत कर रही हूँ, हाँ पास्टर जी मैं ये गलत कर रहा हूँ, और सुधरते नहीं है। मान लेते हैं लेकिन सुधरते फायदा क्या हुआ? नीति वचन में लिखा है कि जो अपनी गलती मान लेता है और उसे छोड़ देता है, उसका काम सफल होता है। किसका सफल होता है? जो मान भी लेता है और छोड़ भी देता है। मानते हर बार और छोड़ते कभी नहीं हो, फायदा क्या है? दारू पीने वाला भी यही करता है ना, हाँ अब कल से नहीं पीऊंगा, कल से सुबह होते ही फिर उसको तलब लगती है। मानता तो है पर छोड़ता नहीं ना, और तुम भी वही गलती करोगे कि उस बेवड़े और तुम में अंतर क्या? सीधी सी बात है ना। तो प्रोटोकॉल हमको क्या सिखा रहा है, बाइबल का प्रोटोकॉल, कि हमें अति धार्मिकता नहीं दिखानी। नकली धार्मिकता होती है वो, जो नहीं कहा गया वो मत करो, जितना कहा गया उतना करो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, पहला शमूएल उसका 13 चैप्टर, फर्स्ट शमूएल 13 चैप्टर 13वां अध्याय, उसका 8 से 11 तक वचन पढ़िए। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। ये राजा शाऊल का वर्णन है। पिछली बार बताया था, राजा को याजक पद का काम करना नहीं है, राजा को काम राजा को करना है, याजक का काम याजक को करना है। शाऊल को शमूएल ने अनॉइंट करके राजा बनाया था, क्योंकि इजराइलियों ने राजा मांगा था। न्यायी और जजेस के बाद, रूत के बाद जो शमूएल चैप्टर शुरू होता है उसमें राजा मांगा गया था। तो परमेश्वर ने शाऊल को चुन के शमूएल के द्वारा अभिषेक करवा दिया था। अब जो भी मेल बलि, अन्न बलि, जो भी चढ़ाने होते थे वेदी पे, उसके लिए शमूएल की जरूरत लगती थी। युद्ध जीत के आने के बाद धन्यवाद की बलि, कोई भी चीज अच्छी आपके जीवन में हो रही, आपकी प्रेयर आंसर आ रही, तुरंत धन्यवाद देते हो। बचपन से दिवित की और मेरी एक मैंने इसको आदत बनाई है, चाहे केजी में था, चाहे प्राइमरी सेक्शन में था, चाहे स्कूल में था, चाहे कॉलेज में था, चाहे जॉब पे था, जब जहां पे भी है, हर चीज में जैसे ही कुछ अच्छा होता है, अच्छे मार्क्स आते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है, हम दोनों पहले घुटनों पे आते हैं और सारा आदर और महिमा यीशु को देते हैं। ये बचपन से इसको आदत डाली, सिखाया कि प्रभु ये मेरी बड़ाई नहीं, ये मेरी कुव्वत नहीं थी टॉप करना, ये मेरी कुव्वत नहीं थी इतने अच्छे नंबर लाना, ये मेरी कुव्वत नहीं थी एडमिशन पाना, जॉब पाना, ये मेरी कुव्वत नहीं थी, ये आपकी ओर से हुआ। सारा आदर मान महिमा आपको। तो वो धन्यवाद देने के लिए उस समय ऐसा था प्रथा इजरायलियों में कि वेदी पे बलि चढ़ाई जाती थी और वो काम याजक करता था आके। याजक को आने में लेट हो गया, शमूएल को आने में लेट हो गया। अब जब लेट हो रहा है तो लोगों के पास पेशेंस नहीं होता, लोग बड़े उत्साह से इकट्ठा हुए, हाँ भाई युद्ध जीत क्या मैं लेके कह रहा है, चलो हाँ बलि चढ़ाई जाएगी, स्तुति आराधना होगी, सब होगा। याजक ही नहीं आए, पास्टर ही नहीं आए, लेट हो रहा है तो लोग तितर बितर, चलो अच्छा चलो जब तक हम वो कराते, पता नहीं शमूएल कब आए। लोग निकलने लगे उसके पास से। शाऊल को लोगों की भीड़ और लोगों की प्रशंसा ज्यादा प्रिय थी, तो उसने क्या किया कि लोग चले जाएंगे तब शमूएल आएगा, तब मेरी महिमा करेगा, तब वेदी पे बलि चढ़ाएगा, तो क्या फायदा, देखने वाला कोई नहीं रहेगा, तो चलो मैं ही चढ़ा देता हूं। ये नहीं करना था, ये नहीं करना था। इसी का 13वां वचन पढ़िए, 13 का। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजरायलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। शमूएल कह रहे ये तुमने मूर्खता का काम किया। शाऊल क्या कह रहा है कि लोग तितर बितर हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब सब चले जाएंगे, उसके बाद हम पीछे से बैठ के स्तुति आराधना करेंगे, उसका क्या फायदा लोगों के सामने। उसको लोगों की बड़ी परवाह थी। आगे के चैप्टर्स में भी देखो, जब शमूएल कह रहा है कि तेरे से राजा का पद ले लिया गया, किसी दूसरे को चुन लिया गया, तो कह रहा है नीचे लोगों के सामने मेरे साथ साथ चलना। ये नहीं कि दीन होके नम्र होके माफी मांगे, वो कह रहा है कि ठीक है ले लिया गया, कोई बात नहीं है,
मेरे साथ साथ नीचे चलो ताकि लोग जाने कि हम दोनों एक हैं। उसको ये परवाह ही नहीं थी कि यहोवा नाराज हो रहा है। यहाँ भी उसने यही मूर्खता का काम किया है कि लोग चले जा रहे हैं इसलिए चलो मैं फटाफट शमूएल का काम खुद ही कर देता हूँ। वो कह रहा है कि ये यहोवा की मर्जी में नहीं था। शमूएल शाऊल से कह रहा है तूने मूर्खता का काम किया है, क्योंकि परमेश्वर मेल बलियों और अन्य बलियों से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। आमीन। अभी स्पिरिचुअल जो तरीका है उसमें हम देखते हैं कि मूसा ने लोगों को अनॉइंट किया था। परमेश्वर ने कहा था कि 70 लोगों को चुन के ले आ ताकि जो तेरे अंदर मैंने अभिषेक उड़ेला उसमें से कुछ कुछ चुनकर इन पर रख दूं। तो अपने हाथ उन पर रखना तो तेरा अभिषेक ट्रांसफर होके इन लोगों में आ जाएगा। कहाँ लिखा है? निर्गमन, एक्सोडस निकालिए उसका 18 चैप्टर, हाँ ले लीजिए उसका 18 चैप्टर, उसका 21 और 25 वर्ष पढ़िए। मतलब लीडर बनाने के लिए भी एक क्वालिटी दी है, अपॉइंट करने के लिए परमेश्वर ने यहाँ क्वालिटी दी है। लोगों को मैं तो देखती हूँ चर्चेस में पुलपिट को बिल्कुल टैलेंट शो बना रखा है और इस बात पे नाराज होता है। उनकी लड़की से गाना गवा लिया आपने, टेस्टिमनी के लिए होती है कि गाना गाने के लिए होती है? तो हमारे लड़के से गाना नहीं गवाया, हमारे लड़के से ये नहीं करवाया। मतलब ये टैलेंट शो नहीं है, ये पवित्र वेदी है। यहाँ वही आए, यहाँ वही चुना जाए, उनकी क्वालिटी दी गई है। यहोवा की प्रजा का काम करने के लिए ये क्वालिटी। मूसा से कहा कि चुन ले लोगों को और उनको अपॉइंट कर दे। आगे एक जगह वो कहता है परमेश्वर यहोवा कि 70 लोगों को लेके आ ताकि उनके ऊपर तेरे आत्मा का जो भाग है उनमें वो अभिषेक थोड़ा थोड़ा मैं उड़ेल दूं। और स्टिल वो लोग मूसा के अंडर में रहे। दैट वाज द प्रोटोकॉल कि अरे अब तो हम भी अपॉइंट हो गए, अरे हम तो वर्शिप लीडर हो गए, अरे हम तो मीडिया टीम के लीडर हो गए, अरे हम तो वॉलंटियर्स के ऊपर ठहरा दिए, प्रधान ठहरा दिए गए। वो मूसा के अंडर में रहे। यहोशू को देख लीजिए, गिनती नंबर्स 27 चैप्टर वर्स 18 और 20। यहोशू को चुना, यहोवा ने अपॉइंट करवाया मूसा से कहा अपना हाथ रख ताकि जो तेरी अनॉइंटिंग है वो मैं उसमें थोड़ी फ्लो कर दूं, उसको अभिषेक कर दूं। स्टिल मूसा के जीवन भर अभिषेक पाने के बाद भी यहोशू मूसा के अंडर में रहा, मूसा की अधीनता में रहा। जब अभिषेक आता है तब आप अधीनता में रहना सीख जाते हो। जब तक आपके अंदर अभिषेक, उद्धार पाने के बाद भी लोग समझते तो अपने आप को धर्मी हैं, लेकिन उनके अंदर वो अभिषेक नहीं होता जो उनको सही चीजें सिखा पाए। इसलिए कई बार वो पास्टर की भी नहीं सुनते। उन्हीं की भलाई के लिए पास्टर उनको कुछ बता रहा होता है तो अपनी धार्मिकता, जैसे ये हारून के 2 पुत्रों ने स्थापित की थी, वो स्थापित करने लगते हैं। ये काम प्रोटोकॉल के खिलाफ हो जाता है, ये काम परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ हो जाता है, जिसपे आशीष नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल अपनी धार्मिकता कैसे, एक आज के समय का प्रैक्टिकल समझाते हो। मान लो कोई भाई है, ऑफिस में जॉब करता है, उसने वहां से कुछ पैसे की हेरा फेरी करी और उसका 10वां अंश लाके प्रॉफिट रखा, उसमें से 10वां अंश लाके यहाँ डाल दिया, तो क्या उसको आशीष आएगी? आप तो कहते हो कि 10वां अंश, वचन भी कहता है कि 10वां अंश मेरे भंडार में लाओ, मैं तुमको आशीष दूंगा। आनी चाहिए ना, फिर तो आएगी? नहीं आएगी। प्रोटोकॉल है, वो कहता है मेहनत अपनी ईमानदारी से जो तुमने कमाया। ऐसे ही जो लोग अभी चुने गए, जो 50-50 हजार के ऊपर लीडर चुने गए, उनके लिए भी कंडीशन दी। मान लो कोई बहन है, उसने अपने पति से हेरा फेरी करी, मतलब उसको नहीं बताया, हेरा फेरी इन द सेंस पॉकेट से पैसे निकाल लिए, या उसको नहीं बताया, अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए और फिर कहीं मीटिंग अटेंड करने चले गए या यहाँ लाके डाल दिया, तो क्या उसको आशीष आएगी? या उस मीटिंग में जाने से उसको आशीष आएगी? वो तो सोचेगी कि हाँ आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि तुमने प्रोटोकॉल तोड़ा है। तुमने अपने एक भले पति, भले ही उद्धार हो पति का या ना हो, लेकिन तुमने प्रोटोकॉल तोड़ा है। अब तुम 4 मीटिंग भी उन पैसों से अटेंड करके आए तो क्या तुमको आशीष आएगी? ये हम नहीं समझ पाते। हम अपनी धार्मिकता स्थापित करने लगते। वचन कह रहा है पत्नियों पति के अधीन रहो। पति के अधीन रहने का मतलब नहीं उसके पैर की जूती बन के रहो। पति के अधीन रहने का मतलब यह कि जहां से तुम उस जेंटाइल पति के सामने अपने मसीह को ऊंचा कर सको, ऐसा व्यवहार रखो। दूसरे लोगों को तो बाद में वो देखेगा कि दूसरे क्रिश्चियन कैसे हो, तुमको पहले देखेगा।
तुम्हारी पत्नी दूसरे क्रिश्चियंस को बाद में देखेगी, तुमको पहले देखेगी। वो आए ना आए वो बात की बात है, पर तुमने क्या, वी आर द लिविंग लेटर ऑफ क्राइस्ट। क्या मसीह ने कहीं कहा कि हेरा फेरी से पैसे निकालो और आओ मेरे भवन में? नहीं कहा। उस मीटिंग से, उस दान दशवांश से आशीष नहीं आएगी। हम ये समझते नहीं, हमारी बुद्धि पे शैतान ने उद्धार के बाद भी पर्दे डाल रखे, समझ के आत्मा में। इसलिए हमें प्रोटोकॉल का सही मतलब समझ में नहीं आता है। प्रोटोकॉल, जैसे परमेश्वर का आत्मा कुछ बात करता है, जैसे मैंने अभी कहा यहोशू, जब यहोशू में अभिषेक आ गया तो क्या उससे परमेश्वर, यहोशू तो वो था जिसने नासा में रिकॉर्डेड एक दिन को रोक दिया था, उसने सूरज को रोक दिया था, डूबना मत, चांद को रोक दिया था, निकलना मत, वो यहोशू था। और वो जीवन भर मूसा के अधीन रहा। हम अपने समय के लिए ठहरते नहीं है। एक चर्च में एक बार बारिश के लिए प्रेयर हो रही थी, उस शहर में बारिश हुई नहीं थी 2 साल से, और हम लोग उस चर्च में जाते थे उन दिनों, और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि मैंने कलीसिया की प्रार्थना सुन ली है, पर तुम मेरे लोगों से कहो कि ये मेरी आशीषों का अपमान करना कब तक जारी रखेंगे। मैं जब जल देता हूं तो ये वो जल भूमि में जाता है, तभी तो नीचे से हम जब बोरवेल लगाते हैं तो इकट्ठा होता है ना धरती, वो उसको फिर हम यूज करते हैं ना बाद में। तो ये मेरे उस पानी रूपी आशीष को बर्बाद करना कब छोड़ेंगे? तुम सीखो, बाद में जेंटाइल्स को, अपने आसपास वालों को सिखाओ। ये कमांड आया था। मैंने प्रार्थना कलीसिया की सुन ली, क्योंकि कलीसिया एक मन होकर प्रेयर कर रही थी। मैंने क्या किया, अपनी जगह से उठी, क्योंकि ये वचन मेरे पास आया था, मैं अपनी जगह से उठी, गई पास्टर के पास, पास्टर के कान में धीरे से कहा कि पास्टर, पवित्र आत्मा ये कह रहा है। पास्टर ने अनाउंस किया कि पवित्र आत्मा है। उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया। अपनी महिमा के लिए मत बोलो। जिनको प्रोटोकॉल की समझ में, वो वहीं खड़े होकर पवित्र आत्मा तो मुझे बोल रहा है, ऐसा 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 करते हैं लोग। कलीसियाओं के अंदर मैंने देखा ऐसा। पास्टर ने मेरा नाम नहीं लिया कि किसको बोला, सबकी आंखें बंद थी। मैं चुपचाप जाके बोला वापस अपनी सीट पे। पास्टर ने कहा पवित्र आत्मा ये कह रहा है कि मैंने प्रार्थना सुन ली है, पर तुम मेरी दी आशीषों का अपमान करना बंद करो। उस पानी की वैल्यू समझो, उसे बर्बाद मत करो, और आसपास के लोगों को सिखाओ। और बहुत बारिश हुई उस साल, सच में। कलीसिया जब लौ लगा के प्रार्थना करती है तो पूरे शहर पे आशीष आती है। सिर्फ कलीसिया पे ही नहीं, पूरे शहर पे, पूरे देश पे आशीष आती है। एक जगह पास्टर ने मुझे प्रेयर वॉरियर अपॉइंट किया था एक चर्च में, तो मेरी ड्यूटी थी कि महीने में अगर 2 बार जा सकती हूँ तो 2 बार, नहीं तो 1 बार जाके पूरी रिपोर्ट में पास्टर को दे के आती थी। उनके घर जाके उनको रिपोर्ट देके आती, पास्टर इनके लिए ये प्रेयर कर रहे थे, ये चीज अभी हुई है, ये फैमिली, इस चर्च मेंबर की फैमिली में ये प्रॉब्लम, ये ऐसा। ड्यूटी, अंडर में रहना। अभिषेक तुमको अधीनता में चलना सिखाता है। अभिषेक, अभी लोग क्या करते हैं, खुद पूरी चीज सीखते नहीं है, वही एक कॉमन सी चीज चर्च टाइम से नहीं आते, दूसरों को सिखाने लगते हैं। हम लोग को बड़ी हंसी आती है कि भाई तुम खुद जो चीज नहीं सीख रहे, तुम क्या दूसरे को सिखाओगे। और इससे क्या होता है, नया विश्वासी परेशान हो जाता है। तो नए विश्वासी से मेरा यही निवेदन है कि पास्टर के सुनो, 10 जगह से सुनोगे जिनको खुद ही ठीक से नहीं आता है। तुम कोई डिश, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बिरयानी बनाना सीखना है, तो तुम किससे सीखोगे? जिसको परफेक्ट आती है, जो सालों से परफेक्शन के साथ बना रहा है, उसी से सीखोगे ना। किसी अधकचरे ज्ञान वाले से सीखोगे तो तुम्हारी बिरयानी की जगह कुछ और ही बन जाएगा, भरता ही बन जाएगा चावल और चिकन का। सिंपल एक बात बता रही हूं। तो उस तरीके से है कि भैया नए विश्वासी बहकाए ना जाएं और भटके ना, वो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि फिर लोग बोलते हैं सिस्टर में कंफ्यूज हो गए, पास्टर जी मैं कंफ्यूज हूं, क्या करूं? तो करो ये कि जो कलीसिया में सिखाया जाता है उसको सीखो। न्यायों, जजेस में, क्योंकि परमेश्वर जो है ना, वो अपनी महिमा किसी को नहीं देगा। उसने वचन में बोला है, यशाया 42 में उसने कहा है मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। न्यायों 7 चैप्टर, उसका 2, 4 और 7 वर्स पढ़िए। यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। नहीं तो इस्राएल यह कहकर मेरे विरुद्ध बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। देखो, परमेश्वर जब गिदोन को लड़ने के लिए मिद्यानियों के साथ ले जा रहा था, तो पूरी सेना, सारे जितने इजरायली पुरुष थे वो सब चल दिए। तो परमेश्वर ने कहा इतने ढेर सारे जाएंगे तो मेरी महिमा नहीं होगी, लोग कहेंगे कि हम इतने ढेर सारे थे, मिद्यानियों से ज्यादा थे, इसलिए हम जीत गए। तो ये नहीं करना है, इनको कम कर दो, इनको हटा दो। परमेश्वर, हम कई बार क्या सोचते हैं कि हम प्रभु का, वही जो पिछली बार बताया था कि वो पास्टर जी ने हमको सिखाया कि तुम प्रभु का काम नहीं कर रहे हो, परमेश्वर चला रहा है। तो वही चीज परमेश्वर ने कहा कि ये ना कहने पाए कि हम जीते, हटा दो। अभी इसका 4th वर्स
फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा, और जिसके विषय में मैं तुझसे कहूं या तेरे संग चले वह तो तेरे संग चले। और परमेश्वर, एक मिनट, परमेश्वर कह रहा है कि अभी भी लोग अधिक हैं। पूरा इजराइल आ गया था गिदोन के साथ, गिडियन के साथ लड़ने के लिए। परमेश्वर कह रहे ना ना ना, महिमा देखो, यशाया 42 वर्स 8 में लिखा हुआ है ये चीज कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। वो परमेश्वर है। हम यही गलती करते, शैतान ने यही तो किया था, पिछली बार यही बोला था मैसेज में, वही चीज उसने हम मनुष्यों के अंदर उद्धार पाने के बाद, ये मत सोचो कि उसने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया है। उद्धार पाने के बाद सबसे ज्यादा घमंड और महिमा की भूख से तुमको छेदता है, ताकि तुम उसके शिकार कांटे में ऐसे फंसा के तुमको निकाल ले और फेंके उस भट्टी में जहां उसके लिए तैयार किया गया है। यहोवा कह रहा नहीं, अभी भी लोग अधिक हैं, इनको भी हटाओ। अभी 7वां वचन इसी में। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुझको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाएं। आमीन। उसने मात्र 300 लोग लिए, साइन ठहराया कि पानी पिए, जैसे नल का सोता या झरने से पतली धार आ रही, तो उसमें से उसने एक साइन ठहराया, जो चपड़ चपड़ करके पिएंगे उनको छांट के अलग करो, वो मेरे साथ, वो तुम्हारे साथ युद्ध में जाएंगे, क्योंकि मैं साथ साथ चलूंगा, जीत मैं दिलाऊंगा। तो कभी भी ये ना सोचे कि ये काम मेरी कुवत पे हुआ, ये एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया, ये नौकरी मैंने क्वालिफाई करी, ये चीज मैंने करी, ये कलीसिया में काम मैंने किया। परमेश्वर कह रहा मैं करता हूँ तेरे साथ साथ। हम डबल्स में खेलते हैं, हमारे साथ यीशु रहता है, वो हमारे साथ साथ करता है, वो करता है। तो वो कह रहा है कि महिमा, ये इंसान, क्योंकि उसको पता था इजरायलियों की बुद्धि बहुत छोटी है, उसने कहा ये महिमा मुझे ना दे करके खुद महिमा लेंगे। अब आप कहोगे क्या परमेश्वर महिमा का भूखा है? नहीं, परमेश्वर महिमा का भूखा नहीं है, वो तो सार्वभौमिक सत्ता है, वो तो आदोनाय है, वही है जिसने ऐसे पृथ्वी को उल्टा लटका रखा है, टांग रखा, बिना सहारे के टंगी हुई है पृथ्वी, और हम सब आराम से गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, आराम से रहते हैं, पता भी नहीं चलता है कि पृथ्वी ऐसे लटक रही है, दूरी पे ऐसे घूम रही है, पता भी नहीं चलता। ऐसे हजारों हजार गैलेक्सीज उसने बना रखी है, वो है परमेश्वर। तो हम तो कई बार उसकी भी महिमा चुराने की कोशिश करते हैं। इंसानों की तो छोड़ ही दो, अपने अगुओं की, पास्टर्स की तो छोड़ ही दो,